सबका साथ सबका सत्यानाश सरकार है। सबको साथ लेकर सबका सत्यानाश, 36 बिरादरी का सत्यानाश किया जा रहा है। ये गुड कॉप बैड कॉप प्ले कर रहे हैं। पहले अपने अधिकारी आके तोड़ेंगे और फिर राजनीतिक आके आपको मसलेंगे कि ना आप टेंशन ना लो, हम आपको ठीक करके देंगे। दुकान में किसी को नोटिस नहीं दिया गया, ना दुकान के प्रधान को नोटिस दिया गया। जब कमेटी के हमारे साथी और राजनीतिक लोगों से पूछा गया कि आपने ये क्यों करवाया, उन्होंने बोला हमें तो पता ही नहीं था। जब आधी दुनिया सो रही थी तब कैथल में देर रात नगर परिषद ने भगत सिंह चौक में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। हैरत मत हुई है, ये सच है। अब कोई पूछे भला कि देर रात कार्रवाई करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? खैर, इस सवाल का जवाब तो आपको नगर परिषद ही दे सकता है। लेकिन भगत सिंह चौक में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद कैथल शहर में सियासी घमासान शुरू हो गया। प्रशासन को ये लाइसेंस किसने दिया कि रात को 10 बजे जाके इनकी दुकानों के वो तोड़ो सब? तो इनकी ये मांग है, इन्होंने कोई हड़ताल तराजी नहीं, किसी के काम तक खोज। भाई हमारा जो नुकसान भरपाई है वो कर दो, हम आपके साथ आश्वासन दे दिया। प्रशासन के साथ पहले भी थे, अब भी है जी, पहले भी साथ थे। नंबर 2 पहले भी साथ। सुनो, ये कोई बात नहीं ना, तीनों मंडियां फिर इनके साथ। दुकानों के चबूतरे तोड़े जाने से नाराज दुकानदारों ने सुबह प्रदर्शन कर सड़क जाम कर दी। तो मौके पर पहुंचे कैथल से कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने सरकार पर जमकर हमला बोला। अफसर और अधिकारी कुछ भी कर जाए बोल देते और हमें पता ही नहीं क्या चल रहा है। या तो फिर आपके पास अफसर का कंट्रोल नहीं, अधिकारी का कंट्रोल नहीं, आपके पास होना चाहिए, आपकी कलम से आप कर सकते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं काम कैसे करना है। इसलिए अधिकारी जो भी करना चाहे वो कर रहे हैं बिना शहर का हित सोचे। या आप जानते हो अधिकारी क्या कर रहे हैं, अफसर क्या कर रहे हैं, और आप चाहते हो ये अफसर और अधिकारी ब्लेम रहे, क्योंकि ये राजनीतिक लोग, ये भाजपा सरकार कभी खुद पे ब्लेम नहीं लेना चाहते। तो ये हमारे अधिकारियों को और अफसरों को जो मेहनत से काम करते हैं, अपना भी घर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बस के सामने फेंक देते हैं कि इनने कर दिया, हमें पता ही नहीं था। अगर ये, मुझे तो लग रहा है दूसरी वाली चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारी अफसरों से बात होती है, अफसर हमें बोलते हैं सर हम तो पूरा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भाजपा सरकार हमसे गलत काम करवाती रहती है। ये भाजपा सरकार गुड कॉप बैड कॉप प्ले करती है। हमारे अफसरों को, हमारे अधिकारियों का नाम बुरा करती है, बोलती है कि वो पैसे खाते हैं, वो गलत काम करते हैं। वो ये अफसर तो अपना काम, हमारा शहर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, कल के दिन ये और कहीं चले जाएंगे। लेकिन ये भाजपा सरकार जो है और उनसे चुने गए जो इनके सारे राजनीतिक लोग हैं, वो चाहते हैं कि ये अधिकारी को जो भी करे सो करे, शहर का बेड़ा गर्क करे, और हम जाके फिर खड़े हो जाएंगे साथ उनके कि ना हम ठीक करवाएंगे। लेकिन इन्हीं ने तो हमारे शहर का बेड़ा गर्क किया है पहले। सर सबका साथ सब, ये सबका साथ सबका सत्यानाश सरकार है। सबको साथ लेकर सबका सत्यानाश, 36 बिरादरी का सत्यानाश किया जा रहा है। आज हमारे जो दुकानदार हैं वो पंजाबी समाज से भी है, सैनी समाज से भी है, वैश्य समाज से भी है, बीसी समाजों से भी है जिनकी दुकानें तोड़ी गई। ये जाति या धर्म नहीं देखते, तो सबकी जिंदगी खराब करने की कोशिश कर रही है। आदित्य सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये सबका साथ सबका सत्यानाश वाली सरकार है। आदित्य सुरजेवाला ने बीजेपी पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले अधिकारी तोड़फोड़ करते हैं, फिर बीजेपी के नेता आकर ठीक करने का आश्वासन देते हैं। इतना ही नहीं, सुरजेवाला ने तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ सरकार मेयरों की मीटिंग कर विकास की बात करती है, दूसरी तरफ चबूतरे तोड़ रही है। कि ये प्रशासन कर सकता है। रात को 10:30 बजे जेसीबी लेकर 10-15 साथी डंडे लेकर आए और अनेक जगह कबूतरे जो हमारे दुकानदार साथियों ने बनाए हुए थे, ऐसे स्लैब के साथ बनाए हुए थे कि हटा के कभी भी सफाई की जा सकती है, वो सारे तोड़ के चले गए। मैं सतीश सैनी, हेमराज सैनी जी जैसे हो, खरेजा साहब जैसे हो, ऐसे दुकानदार जिनने अपनी पूरी ज़िंदगी इन दुकानों में लगा दी है, हमारे कैथल की सेवा करने में लगा दी है, उनकी दुकान तोड़ के चले गए हैं। 10:30 बजे शासन कोई काम नहीं करता, 10:30 बजे चोर काम करते हैं, गुंडे काम करते हैं, और गुंडों जैसे काम किया इनने जेसीबी लगाकर। दुकान में किसी को नोटिस नहीं दिया गया, ना दुकान के प्रधान को नोटिस दिया गया। जब कमेटी के हमारे साथी और राजनीतिक लोगों से पूछा गया कि आपने ये क्यों करवाया, उन्होंने बोला हमें तो पता ही नहीं था। ये कमेटी के अंदर आती है, ये काम कमेटी के अंदर आता है। अगर कमेटी के चेयरमैन प्रतिनिधि और उनके साथी बोल रहे हैं हमें पता ही नहीं था, तो फिर तो ये तो उनकी गलती है। आपके ही साथी आके तोड़ के जा रहे हैं। अगर आपको नहीं पता, या तो फिर हमारे शासन में इतनी कमी है कि उनके अधिकारी फ्री रेन के साथ कुछ भी करे जाए, शहर में कोई तोड़फोड़ करे जाए, गुंडागर्दी करे जाए, और हमारे राजनीतिक लोगों को पता नहीं, या उन्हें पता है और फिर वो हमारे यहाँ दुकानदारों के साथ झूठ बोल रहे हैं खुलेआम। ये गुड कॉप बैड कॉप प्ले कर रहे हैं।
पहले अपने अधिकारी आके तोड़ेंगे और फिर राजनीतिक लोग आके आपको मसलेंगे कि ना आप टेंशन ना लो, हम आपको ठीक करके देंगे। ये तो सरेआम झूठ है। हमारे शहर में आज के दिन इतनी सारी नालियाँ ब्लॉक है, इतनी सारी सड़कें टूटी हुई है, इतनी जगह बिजली की दिक्कत है, सीवेज की दिक्कत है, गोड्डे गोड्डे तक पानी खड़ा हो जाता है छोटी सी बारिश पे। लेकिन जो नाली 15 दिन पहले 2 हफ्ते पहले साफ कही गई थी, उसको आप तोड़ के जा रहे हो। उसके ऊपर जो कबूतरे बने, उसके ऊपर जो स्लैब रखे हुए हैं, जहाँ सच्ची में सफाई करनी है, जहाँ सच्ची में शहर में दिक्कतें हैं, आप उनको तो ठीक कर नहीं रहे। आप खुद ही प्रॉब्लम बना रहे हो और खुद ही सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो। ये प्रशासन जो है, ये भाजपा सरकार, ये सच्ची में हमारे कैथल वासियों के हित में काम करना ही नहीं चाहती। आदित्य सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि बीजेपी खुद जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, इसलिए अधिकारियों को आगे करती है। वहीं मामले को लेकर चेयरपर्सन प्रतिनिधि सुमित गर्ग ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जितने भी व्यापारी भाई खड़े हैं, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से आप व्यापारी हो, हम भी कोई पुराने राजनेता नहीं है, कोई पुराने राजनीतिक परिवार से नहीं आते। जैसे आपकी दुकान है, हमारी भी दुकान यहीं पर है, यहीं से पले बड़े और यहीं पर रहते हैं सारा दिन, आप लोगों के बीच में है। और मुझे नहीं लगता कि जितने भी यहाँ पर दुकानदार हैं, ऐसा कोई शहर, ये मेरा 40-40, 50 साल से पुराने हम देख रहे हैं, छोटे छोटे जब से यहाँ बैठे हैं, कलीराम पंसारी, जितने भी यहाँ दुकानदार हैं, और हर शहर का वासी यहाँ से होकर निकलता है, गाँव का यहाँ से आदमी होकर निकलता है। जब रात को पता चला मुझे कि रात को यहाँ पे बुलडोजर चला दिए, तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि जब रात को बुलडोजर चलेगा, जेसीबी चलेगी, तो अफवाहें भी फैलेंगी। किसी व्यापारी को तो ये होगा कि मेरी दुकान गिर गई, किसी का शटर गिर गया, किसी का, अफवाहें तरह तरह की बन गई। और मैं खुद यहाँ पर देख के गया, रात मेरे युवा साथी यहाँ पर थे, कि जहाँ पर बिल्कुल पानी A to Z बिल्कुल क्लियर चल रहा है, मतलब मीडिया कर्मी बैठे हैं, आप देख रहे हो, जहाँ से पानी बिल्कुल टेल से चल रहा है, आगे तक निकल रहा है, बीच में तोड़ने की क्या जरूरत आई, मुझे आज तक समझ नहीं आया। इन्होंने लगातार 5 की 5 चौंतरे तोड़ दिए। तरीका क्या बनता है, हमने करनाल रोड पर सफाई कराई, बाकी शहर में नाले की सफाई। क्या होता है कि पहला पॉइंट चेक करो। बता दें कि भगत सिंह चौक के आसपास की मार्केट में दुकानदारों ने अपनी दुकान के बाहर 8 से 10 फीट तक का अतिक्रमण किया हुआ था। नगर परिषद के कर्मचारी रात के वक्त इसलिए पहुंचे क्योंकि यह इलाका भीड़ भाड़ वाला और जाम की स्थिति बनी रहती है, लेकिन इस पर अब राजनीति हो रही है। कैथल से जयपाल, रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।